ठीक है। उससे अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन दे दूंगा, मेरे को और अच्छा है, बताता हूँ इस क्लास के बाद भी बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं लिख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग रोक लो, बॉडी बंद। चलो तो गाइस अब बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। उसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। ट्विटर वाला पार्ट हम लोग को नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी समझिए, रील बनाओ, कंटेंट डालो, ऐड चलाओ, ठीक है, उस हिसाब से काम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट डालो, जैसे कि अगर अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, तो रील डालो, फोटोज पे अच्छा तो देखो। आपकी ज्यादा एंगेजमेंट किस में आता है, रील में आता है कि फोटोज में आता है? तो आपके लिए वही काम करेगा। डिपेंड करता है कि आप। हम्म कम्युनिटी कैसे मैनेज करोगे, एनालिटिक्स कैसे काम करेगा, वो आपको ध्यान देना। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग करनी जरूरी है, जहाँ पे आप अभी के टाइम पे आप अच्छा खासा बनाना चालू कर दियो। ठीक है, ये चीज अगर आप किसी और से कराते हैं, आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है लोगों को, इससे अच्छा है कि आप खुद से चीजों को मैनेज कर दो। एसईओ सीखा हम लोगों ने, ऑन पेज एसईओ देखा था, कीवर्ड रिसर्च देखा कैसे करते हैं, टेक्निकल एसईओ समझ में आ गया। गूगल सर्च कंसोल कर चुके हो, गूगल एनालिटिक हम देख चुके हैं किस तरह से काम करता है। हम लोगों ने दो कंपनी का देखा था, GA4 देखा था। किसका था वो, कौन सी कंपनी का था वो डेटा चेक किया था हम लोग। गूगल मर्च। सेकंड तो हम लोगों ने देखा था, उसका खुद का एक ऐप है क्रेडिट करके, उसका रेट चेक किया था। तो करना क्या होता है, ये जो गूगल एंटी का कोड होता है ना, वो डेवलपर डाल के देता है। वो डाल के देगा, जब ट्रैफिक आएगा तो जाके डेटा दिखेगा। जैसे अगर दो या चार लोग आ रहे हैं तो वो बराबर से दिखना पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा जब ट्रैफिक आएगा उसके बाद ही आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग सीखी हम लोगों ने, जहाँ पे हमने बात किया कि डिजाइन कैसे करते हैं, कैंपेन ऑटोमेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं वो देखा, और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। देखो, सेम सेम सबका सेम ही है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। इसके अलावा एक है बढ़िया मेल चिम कर, सारे के सारे पेड़ है। हाँ, वो वाला फ्री वाला प्लान अगर चाहिए ना, फ्री वाला प्लान और भी है। ठीक है, और आप लोग का, हाँ, आप लोग का जो वेबसाइट है ना, वो जल्दी उड़ने वाला है, बैकअप निकाल लेना आज के आज ना। वेबसाइट, ये तो मैं निकाल के दूंगा, बैकअप ज्यादा रहेगा। ये तो कोई सा फ्री वाला है।
1000 मेल भेज पाओगे पर मंथ। ठीक है, मेल जिम का है ना ये। 1000 तक फ्री, जैसे ये देखो। ठीक है, 1000 मेल भेज पाओगे आप। नहीं तो आप क्लाइंट मिलेगा तो उसके लिए पे करवा के लेना पड़ेगा ना उसको। लोग करते हैं, और जिसको सही में करना है वो बहुत अच्छे से करता भी है। ठीक है, और स्टार्टिंग आपको आना चाहिए। एक बार टूल आ जाएगा ना आपके हाथ में तो आप 10 चीजें और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लिए देखा हम लोगों ने किस तरह से आप स्क्रिप्ट बनाओगे, क्या बेसिक एडिटिंग करोगे, यूट्यूब को ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, रील कैसे बनाओगे, शॉर्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, लाइव स्ट्रीम के बेसिक्स नहीं पढ़े हम लोगों ने, बेसिकली उसमें लाइव का ऑप्शन आता है, वो जाना पड़ता है। ठीक है, डेटा एनालिटिक के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों ने, गूगल एनालिटिक चेक करें, सोशल मीडिया इंसाइट्स चेक करें, ROI कैलकुलेटर, ये 3 चीज नहीं करें, 2 चीज नहीं करें। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब होता है कि अगर आपने मान के चलो जितने भी आपने इसे लीड निकाले, आपको मानो 10 लीड आई है, ठीक है, और आपके में 4 क्रिएटिव चल रहे थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्रिएटिव से मेरे को लीड्स आई हैं और ज्यादा कन्वर्ट हुई है। सिर्फ लीड्स आना भी एक गोल नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है हमारा क्रिएटिव इतना अच्छा होता है कि लोग लीड दे देते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होते। तो वहां पे चीजें अटकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि खराब सा क्रिएटिव है, 2 ही लीड आई लेकिन दोनों कन्वर्टेड। तो हमारा गोल क्या है, कन्वर्जन होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ लीड्स बढ़ाने में। ठीक है, ROI कैलकुलेटर सिंपल, कितना लगाया कितना मिला। ठीक है, जैसे एग्जांपल मांगे चलो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जैसे आपके में हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, अगर आपने एक ऐड चलाया, ठीक है, ऐड में आपके 500 रुपये लग गए, इससे आपको 2 ऑर्डर। ठीक है, तो आपने एक एक आदमी ने आपको 2000 रुपये बिल बनाया, तो टोटल आपने 500 रुपये इन्वेस्ट करके 4000 का इसका बिजनेस किया। ठीक है, अब इसमें से क्या ही कटेगा, देखो 4000 रुपये लगा, इसमें से आपका खुद का जो कॉस्ट है। ठीक है, मान के चलते हैं मेरा 30%, 40% आपको खुद का कॉस्ट लगे, वैसे 40 तो बहुत ही कम बोल रहा हूँ, 15 मान लो। 2000 रुपये आपका खाली आपका सारा एक्सपेंस में लग गया। ठीक है, इसके बाद आपका 500 रुपये आपको ऐड वाला बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली बचा इतना। ठीक है, ये वाला तो आपको सिंपल मालूम होना चाहिए कि अगर मैं 500 लगाती हूँ तो मैं 1500 बना सकती हूँ, बेसिकली मेरे पास 3x का मार्जिन है अगर मेरा पर टिकट प्राइस 2000 रुपये आता है। तो इससे जैसे कम होगा तो यहाँ पे चेंजेस आना चालू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ पे कम। ठीक है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, पेड मार्केटिंग में हम फेसबुक ऐड चला चुके हैं, गूगल ऐड चला चुके हैं, कैंपेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, दोनों बता रहा हूँ, और भी जितने भी ऐड सबका स्ट्रक्चर सेम है। कहीं पे भी आपको चीजें सेम मिलेगी, जो जो पूछेगा वो को करते हैं। बजट मैनेजमेंट समझ में आया था, CBO किए थे, ABO किए थे, टारगेटिंग ऑप्शन समझ में आ गए। कभी कैंपेन चलाओगे, एक रखना है आपको, हमेशा ओपन रखना है, फिर आपको एक रखना है जिसमें कि आप टारगेटेड लोगों को दिखाओ, फिर ऐसा करके 3 अलग अलग सेट बना के उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है डिजाइनिंग वाला पार्ट, कैनवा का आ चुका है, लैंडिंग पेज बना चुके हैं। ब्रांड गाइडलाइंस किसी को पता है क्या होता है? ब्रांड गाइडलाइंस देखो, हर कंपनी क्या करती है जब भी ब्रांड लॉन्च करती है ना, जैसे एग्जांपल मैंने जिनके लिए काम किया हुआ है, एक कंपनी उसका नाम है ई बाइक, कभी नाम सुना उसका? सुना है? इनके लिए मैंने काम किया हुआ है। इनके ब्रांड गाइडलाइंस बहुत अच्छी है। सिंपल क्या बोले, अगर क्रिएटिव बनाते हो तो उसके सेंटर में लोगो रखो, और उन्होंने लोगों का एक साइज दिया हुआ, लोगो इससे छोटा नहीं होगा, तो वो उनकी ब्रांड गाइडलाइंस का अंदर है। जो मेरा कलर है ग्रीन, वो ग्रीन किसी भी हाल में चेंज नहीं होना चाहिए। तभी जाके पूरे इंडिया में एक ही तरह का लोगो, एक ही तरह का सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, तो जब ये ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो अपने को बनाना पड़ता है ब्रांड गाइडलाइंस, जहाँ पे आप हर चीज तरह की चीजों को दिखाते हो। ठीक है, अब सबसे पहले जो चीजें अपने को करनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, जैसे आपको जो जो जॉब करने के मूड में चल रहा है अभी, आपको एक पोर्टफोलियो दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों पोर्टफोलियो क्यों चाहिए अभी के टाइम पे, क्या लगता है? नहीं, अभी तक क्यों, पहले क्या होता था CV पढ़ाई लिखाई करके चले जाओ जॉब मिल जाएगी। अभी ऐसा क्रिएटिविटी, ठीक है, और देखो अभी के टाइम पे क्या है ना,
जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड, इसमें ना कोई एंट्री बैरियर नहीं है, तो कंपटीशन ज्यादा है। मतलब समझे क्या? जब आप हाउस वाइफ हैं, वो स्टूडेंट है, यहाँ पे ये भी एक एज ग्रुप में आ गए, तो क्या है, कोई बैरियर नहीं है कि टेंथ टेंथ क्लास के वाला नहीं कर सकता या शादी होगी तो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ सीन नहीं। जैसे मान लो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, एनआईटी जेआरई जितने भी एग्जाम, उनका क्राइटेरिया फिक्स है, वो ग्रेजुएट होना। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है, मुझे लगता है ज्यादा, बट एक्चुअली कम है, क्योंकि वहाँ पे एक सेट है कि भाई तुम ग्रेजुएट हो तभी आप एंट्रेंस निकाल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में सब 8वीं 10वीं 12वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं पास, इवन सीए लोग भी डिजिटल मार्केटिंग में घुसे। तो कोई बैरियर है ही नहीं इसलिए। तो अगर आपको अपने आप को अलग दिखाना है, तो आप अपनी डिग्री लेके नहीं आ सकते। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की जो अपने पास से अलग दिखो। ठीक है, रेज्यूम लेके जाओगे कुछ नहीं होगा, कहीं पे कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप वहीं पे, अगर आपने 4 कैंपेन दिखा दिए लेकर के, बता दिया इसमें ये चलाए थे, इसमें ये हुआ, ये 100 का लगाया था, दो का दो लीड आई, उसमें से एक आ गया, इतना तो रेवेन्यू किए, तो सामने वाले को यही तो चाहिए कि भाई तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एक स्किल है जिससे मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, वही तो एक्चुअल काम है। इसको क्या मतलब तुमको एड चलाना आता है या क्रिएटिव बनाना आता है कि नहीं, कुछ किसी को कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट लेके आओ सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, ग्रोथ किस तरह हो रही है, कोई स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो? जैसे पहले जनरली कैंपेन जब बनाते हैं ना, पहला काम क्या रहता है कि पहले ब्रांड अवेयरनेस पे काम करते हैं, सबको दिखाओ, कुछ नहीं चाहिए हमको। पहला वो, सेकंड वाला कैंपेन चलता है, फिर बताते हैं कि भाई ये ऑफर है, ये करना है, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद इसके बाद है सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन एक तो जो यहाँ से मिलने वाला है, इसके अलावा फेसबुक का एक ब्लूप्रिंट में सर्टिफिकेट आता है, वो आप ले सकते हो। HubSpot के बहुत से सर्टिफिकेट आते हैं, बोले मॉर्निंग मॉर्निंग वो ले सकते हो। गूगल एनालिटिक का सर्टिफिकेट आता है, वो करवा सकते हो। जाकर सर्टिफिकेट लेना, सर्टिफिकेट से क्या मिलेगा? जॉब मिलेगी क्या? जब आप 10 लोग के सामने जाओगे ना, वहां पे देखिएगा कि इसको सर्टिफिकेट है, इसको शायद से आता हो, वो चांस मिल जाएगा। तो आपको ना, जहाँ 10 लोग हैं बिना सर्टिफिकेट के, तो वहां पे आपको 10वें को मिले सर्टिफिकेट, पहले बुलाओ, खाली वहीं तक आ गए, प्रेफरेंस मिलेगा कि तू पहले आ गए, कुछ ना कुछ तो आता होगा, वो चीज। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप करने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले क्या करो, पहले कर लो प्रिपरेशन करो। सबसे पहले क्या करो, अपना लिंक्डइन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, कवर लगाओ, अपनी फोटो लगाओ। ठीक है, रेज्यूम बनाओ। रेज्यूम रेज्यूम और सीवी में डिफरेंस याद है? सीवी और रेज्यूम दोनों एक ही होता है।
मैं को पहले ऐसे लगूंगा। लेकिन देखो कभी याद रखो, सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे। मतलब क्या होता है, आपने जो जो पढ़ाई करी उसके बारे में बताता हूँ। जैसे क्या, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपने एमबीबीएस कहाँ से करा है, वो वो जाना जरूरी है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, वो जरूरी है। ठीक है, वो सीवी का पार्ट। रिज्यूमे का मतलब ही, देखो रिज्यूम का मतलब क्या होता है। अरे मूवी देखते हैं ना, पहले प्ले करते हैं, फिर पॉज करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको रिज्यूम करते हैं। मतलब जो चीज हम छोड़ चुके हैं उसके आगे वाला। तो कल वो वहीं पे जाओगे और आपको बोलेगा रिज्यूम दो, तो तुम्हारा समझ में आना चाहिए कि वो सीवी मांग रहा है कि अभी अपन फ्रेशर है। फ्रेशर हमें सीवी देता है, एक्सपीरियंस रिज्यूम। सीवी फोकस होता है आपके करिकुलम को लेकर के, मतलब आपने क्या पढ़ाई करी है, 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी, ये सब आपका सीवी में जाता है। रिज्यूम का अल्टीमेट गोल क्या रहता है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बताओ, कहाँ से आपको करियर को रिज्यूम करना। ठीक है, इसका डिफरेंस बहुतों को नहीं पता, बहुत अलग लेवल पर। जैसे एग्जांपल ये होता है, निक नेम और पेट नेम, सुनो, डिफरेंस है सेम। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो इंग्लिश में ऐसा था, अरे बाप। मैं भी अभी भी रिसेंटली मैंने बहुत कुछ देखा है, अभी पढ़ना चालू किया मैंने वापस। तो बहुत सी चीजें अलग अलग, जैसे कि निकनेम और पेट नेम में क्या डिफरेंस है। निकनेम क्या होता है, किसी के भी नाम का छोटा नाम होता है निक। जैसे आपका नाम है, आपका नाम क्या है, पद्मा, हम लोग क्या बुलाते हैं, पीडी पीडी बुलाते हैं, मैं तो नाम ही भूल गया था। अब वो मिस पीडी याद हो, किसको बुलाया। अरे तो मैं ही हूँ ऐसा करके, तो अपन बुलाते पीडी पीडी करके। ठीक है, तो पीडी इनका निकनेम। और जो लोग नाम होता है घर का, वो होता है पेट नाम। जैसे कि यहाँ पे पद्मा रख दिया, घर में चीकू रख दिया, तो चीकू इसका निकनेम, वो पेट नेम हो। और पीडी इनका निकनेम हो। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के ना टर्म्स हैं जो थोड़े बहुत अपने को पता नहीं। सेम सीवी और रिज्यूम के अंदर, सीवी हमेशा फ्रेशर का बनता है। ठीक है, आपका करिकुलम दिखाते हैं, और रिज्यूम के अंदर क्या होता है, आप अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिज्यूम कर रहे हो वो चीजें दिखाते हैं। ठीक है, अपना सैंपल वर्क रेडी रखा होना चाहिए। साइट नहीं है, कैनवा में बनाओ, डाल के रखो। कोई जरूरत नहीं है आपको वर्डप्रेस में जाके बना के दिखाने की, वहां से कर सकते हो। ठीक है, बन जाती है। देखो, पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो ऐसा का मतलब क्या, सिंपल, पोर्टफोलियो का मतलब पता है क्या होता है। क्या होता है, आपको बस काम दिखाना है कि मुझे क्या क्या आता है। वो चाहे आप वर्डप्रेस की लिंक में दिखाओ, वो चाहे आप कैनवा के साइट पर दिखाओ, मेरे को काम से मतलब है, लिंक क्या कोई। नहीं, वो डालोगे कहाँ पर। ठीक है, सीख लिया, अच्छा। एक्चुअली क्या ना, वो भर गया है और दूसरे बैच के बच्चे लोग का साइट चालू, पूरा सा पैक हो गया रिसोर्स। दिखाता हूँ इसमें, ये लो, पूरा रिसोर्स पैक हो रखा है। ये देखो, 100% हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ जो साइट्स हैं खाली करनी पड़ेगी, और वो आप लोग का ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि जिसको दिखाने का है साइट, तो उसको आप कुछ कर सकते हो, मतलब। हम्म, चलो छोड़ो। ठीक है, सैंपल वर्क रेडी करके रखना अपने को। उसको आपको दिखाना है, कोई एक ड्राइव बना दो, कोई एक कैनवा की साइट बना दो, उसके अंदर डालते रहो। ठीक है, उसके बाद अप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या करो, कंपनी को आउटरीच करो। कोई कंपनी जो आपको जो अच्छी लग रही है वहां पे जाके उसके एचआर से बात करो, मेल वेल कर दो, चल जाएगा। दूसरा क्या करो, इंटर्नशिप के प्लेटफॉर्म्स पे जाके चलो। इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म कौन सा है, इंटर्नशाला देखो, इंटर्नशाला, इंटर्नशाला करके वेबसाइट है।
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब के वो मिल जाएंगे। ये फ्री पेड सब मिल जाएगा। ठीक है, इसमें डाल दो लोकेशन। लेबॉन बीन्स। ठीक है, ये तो कंटेंट राइटर बिन करके यहाँ पे भी चल रहा है। ग्राफिक डिजाइन में अच्छा मेरे यहाँ पे भी चल रहा है। फिनांस की कोई कंपनी बी प्लान करके यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग में ना आप लोग वहीं ध्यान दो जहाँ पे एजेंसी हो। कोई डेडिकेटेड कंपनी में मत घुसो, उसमें दिक्कत हो जाएगी। वी स्नैप में भी है देखो हायरिंग अभी। ये देखो ये भी अच्छा है। गोल बॉल कम्युनिटी। ठीक है, तो बहुत सारी जगह यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो यहाँ पे अप्लाई करना चालू करो। ठीक है, अप्लाई नहीं करोगे दिक्कत होगी। तो पहले सीवी बनाना है, सीवी कैसे बनाना है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा लास्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपके पास जो भी सर्कल है वहाँ पे देखो कौन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एक चीज ये कर सकते हो कि आप जा करके ना आप यहाँ पर भी बात करो जिनको इंटर्नशिप करनी है। एक महीना तो पहले पूरा याद करो। ओके, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपको आप आदर सर से बात करनी पड़ेगा आपको ना, अमर सर से बात करना है। आदर सर ज्यादा एक्टिव रहते हैं मुझे। और यहाँ का जो इंटरनल मैटर है, अमर सर सारिका मैम भी ज्यादा एक्टिवली देखते हैं ना, वैसा रहेगा। उसके बाद कुछ कुछ चीजें इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कॉमन क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा? है। हाँ, कॉमन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपका सबसे पहला सवाल है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है, और तुम प्रिपेयर कर लो, मैं तुमको नंबर दूंगा। ठीक है, उनको बोलना कि मैंने मैंने आपका नंबर दिया। ठीक है, तुमसे बात करना, बोलना कि मैं इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ। इसका जो पूरा पूरा आंसर है तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, और इसमें कहीं पे भी जो आपके बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छा माय फादर वर्क के लिए, माय मदर इज हाउस वाइफ। तुम अपना बताओ, उसको बढ़ा के आगे बढ़ो। उनका कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए कि मुझे क्या क्या स्किल सेट में फोकस मैंने क्या क्या काम किया वहां पे ध्यान दो। जैसे कि कुछ कुछ आपने एड्स बनाए, कुछ क्रिएटिव्स बनाए, तो वो पोर्टफोलियो में ऐसा उसको शेयर करो कि सर मैंने ये सब मैंने खुद बनाया। ठीक है, कैनवा यूज करके बनाया मैंने। और उसके बाद आप कैंपेन्स दिखाओ, मैंने ये कैंपेन चलाया है, रिपोर्ट मैम से निकाल लो, स्क्रीनशॉट वहां पे दे देना। मैंने एक क्लाइंट है, एक कलीग है, उनके लिए मैंने कैंपेन्स चलाए थे, ये क्रिएटिव था, ये रिजल्ट आया, इसमें मैंने काम किया। और करंटली मैं ऐसी जगह पे काम करना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा जो लर्निंग ग्रोथ है वो अच्छा रहे और मैं साथ में कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। ऐसा करके कुछ बोलना जाके सामने वो लगे कि भाई ये सीखने के लिए आ रही है और मेरा काम भी कर, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं आ रही हूँ सीखने के लिए, मेरे को तुमसे कोई मतलब, ऐसा भी नहीं। ठीक है, और ये बताना कि मैं भी लॉन्ग टर्म विजन के लेके चल रही हूँ करके, क्योंकि मुझे ऐसा 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 करके आपको अच्छे अच्छे शब्द बता रहे हैं ताकि सामने को समझ में आए। बहुत बार क्या होता है, अपन ज्यादा अपफ्रंट बोल देते हैं कि मैं तो सीखना आया हूँ, तो बोलेगा सीखने के बाद। ठीक, सिंपल आपको ये बताना है कि मैं पहले इंटर्नशिप करके देखूंगी, और अगर दोनों का सही बैठा तो वुड लाइक टू ज्वाइन इन योर टीम एज वेल। इससे समझ में आया कि हाँ यार ये थोड़ा लंबा लेके चलते हैं, ऐसा लगे कि हम लोग के जितने रिलेशन में ही काम होता है। कभी ऐसा मत सोचना कि आपकी स्किल के बेस पे आपको रख रहे हैं। सिर्फ स्किल कभी काम नहीं आता।
स्किल तो सेकेंडरी है, पहला है कि आप किस तरह से बात करते हो, क्या कमिटमेंट करते हो। अगर आपने बोला कि हो जाएगा, मतलब वो हो जाना चाहिए, दूसरे बार पूछना नहीं पड़ना चाहिए कि हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही लोग रिलेशन बिल्ड करते हैं। अगर मीटिंग का टाइम आपने बोला 9 बजे, तो 9 बजे पहुंच जाना, बिल्कुल यहाँ वहां नहीं। ठीक है। पोर्टफोलियो आपके पास रहेगा, बना के रखो उसको, आज में प्रिपेयर करो। ठीक है। सैलरी नेगोशिएशन करना, इंटर्नशिप करोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, 5-10 हजार जो मिल रहा है चुपचाप बताओ, उसके बाद देखो कि काम कितना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है। अब आता है कि अप्लाई कहाँ पे करना है। दो टाइप की कंपनी होती है, पहला होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दूसरा होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब क्या होता है पता? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें बड़ा बड़ा मस्त चीज होता है ना। क्या क्या होता है देखो, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट काम करते हो, आपको फिर उस प्रोडक्ट के बारे में सब पता होना चाहिए। क्या होता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कौन से फॉर्मूले से बन रहा है। वो सारे सवाल के आंसर होने चाहिए, तो आपको कस्टमर पूछ सकते हैं। ठीक है। इसका इन हाउस मार्केटिंग का पार्ट बनते हो आप। आपका एक ही ब्रांड पे काम होता है सिर्फ। ठीक है। बेनिफिट बहुत सारे हैं। पहले तो सबसे पहले स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, कैसे स्टेबल है? इधर जा जैसे कि एक बंदा है यहाँ पे, वो क्या करता है, वो क्यूब बेचता है। क्यूब मतलब कौन सा बताता हूँ। पजल। ये सिर्फ यही काम करता है। नहीं, ये ना, मैं बताऊँ ना, ऐसी चीजें होती है ना, हमको जो लगता है कि नहीं हो, लेकिन वो है। क्योंकि हम लोग नहीं लेते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि क्या ही। पर्सनलाइज नहीं, लेकिन ये जितने वैरायटी कुक इनके पास होते हैं, किसी के पास नहीं। हाँ, आपके हिसाब से बना के देता हूँ। तो कोई सवाल नहीं। ऐसा कहीं भी देखा आपने दुकान में? ये देखो, ये देखो। ठीक है। ये सब का डिमांड कहाँ पर है? साउथ में बहुत डिमांड है। हमारे यहाँ पे कैसा है, क्या करें। दिमाग कौन दिमाग लगा भाई, हमारे यहाँ पे दिमाग कम लगा। क्यों? मेरे को आता सॉल्व करना, लेकिन वो भी एक ही तरफ बनता है ना। एक ही तरफ बनता, दूसरा बनता ही नहीं, फिर मैं क्या करता हूँ, खोल के बनाया था। तो ज्यादा ट्विस्ट करो, पूरा हाथ में आया था, पूरा कर क्या है, फिर लगाओ बैठ के ये करके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वैसी चीजें रहती है। तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हो ना, अगर आप 10 साल भी काम करोगे ना, तो आप सिर्फ एक चीज सीख पाओगे, क्यूब। समझ में आ रहा है? वही सीख पाओगे। तो इसमें लेकिन जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जब तक कंपनी चलती रहेगी ना, इनके लिए और ज्यादा फायदा है। क्योंकि अगर मेरा एक एम्प्लॉय है जो मेरे बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है, मैं चाहूंगा कि भाई तू ज्यादा पैसे ले, लेकिन मेरे कंपनी में ही काम कर, क्योंकि मुझे तुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा अच्छा पार्ट हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट है। उसके बाद फ्लेक्स फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहते हैं, 8 घंटा आओ काम करो जाओ। क्योंकि काम ही एक है, आपका रोल भी एक है, चुपचाप अपना काम को निकलो। एक वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्लियर ग्रोथ पाथ दिखता है। मतलब अगर मैं आज इंटर्न हूँ, कल मैं जॉब पे लगूंगा, 2 साल काम करूंगा, मैनेजर बनूंगा, 3 साल काम करूंगा, फिर उसके ऊपर ऐसा ऐसा आगे बढ़, तो ये पूरा एक सिस्टमेटिकल पाथ दिख जाता है कि मैं अगर, ये कंपनी अगर चलती रही तो मैं इसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। अब ये है। उसके बाद इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है। ये किसके लिए अच्छा है? ये जो ना एकदम बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के पीछे पड़ा हुआ है, बस कुछ और अलग से सीखने का कोई भूल गया इसमें, चिल रहा है। जिसको भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए वो इसमें घुस सकता है। ठीक है। जैसे ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सैस, मामा अर्थ, बोट, ये जो कंपनीज है, इनमें अगर घुस गए एक बार, तो आपको मालूम है क्या करना। आज आप यहाँ पर हो, सिंपल अमेजोन का सबसे सिंपल फंडा है, 5 साल काम करो, आपको मैनेजर बना देंगे। 5 साल, हमको लगता है कि 5 साल तो यार बढ़िया है, लेकिन 5 साल तो अगर आप 30 के हो, तो 35 तक आपको यहीं पे बैठोगे, फिर मैनेजर बनोगे, फिर उसके बाद वो 5 साल करोगे, फिर ऊपर जाओगे, ऐसा करके
तो ये कंपनी लॉन्ग लास्टिंग चीजें देखती है कि भाई कितना आदमी रुक सकता है करके। ठीक है, ये अच्छा है। इसके इनिशियल इंटर्नशिप में 8,000 आराम से मिल जाएगा आपको, 8 से 15,000 तक मिल जाएगा। ये टायर 2 टायर 3 का बता रहा हूँ, सॉरी टायर 1 टायर 2 का बता रहा हूँ। टायर 3 में और कम मिलेगा। फुल टाइम जाओगे 25 से चालू हो जाएगा। बढ़िया काम, ठीक है। इसके बाद आता सबसे खतरनाक चीज, वह सर्विस बेस्ड एजेंसी। सर्विस बेस्ड में क्या क्या है? हाँ, इसमें आपको मल्टीपल क्लाइंट हैंडल करने पड़ेंगे। आपके पास सर्विस है जो आपको 10 जगह पे बेचनी, ठीक है। इसमें फायदा क्या है? आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। कल को रियल एस्टेट है, कोई इवेंट वाला आ गया, तो आपके पास 10 जगह पे 10 का। इन्वायरमेंट बहुत फास्ट रहता है, फास्ट पेस रहता है। क्यों? अभी जैसे हम लोग के पास काम आया है किसी एक जगह का, कल को दूसरी जगह पे काम आ जाएगा। अगर मान लो किसी ने एआई का कोई काम आ गया, तो आपको भी ग्रोथ होना पड़ेगा। आप भी सीखोगे ना। क्लाइंट ने बोल दिया मुझे यहाँ से ऐसा दीवार के ऊपर से बोतल आनी चाहिए मेरे सामने, वो तो बोल के चल देगा, अगला काम क्या है? तो हमको सीखना पड़ेगा, नहीं करते कैसे, क्योंकि होता तो है। अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं तो सीखने को मिलेगा। चाहे फ्री में सीखो या पैसे देके सीखो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। तो आप बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो करते हो, सीखते हो, और एक ही साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अच्छी बात क्या है, आपकी जो लर्निंग होती है बहुत रैपिड होती है, ठीक है। आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करते हो। आपका कल्चर बड़ा डायनेमिक होता है। कल आप इनके साथ काम कर रहे थे, परसों किसी और में काम कर रहे हो, और कल को कोई आपसे ऊपर था, क्या पता आपसे नीचे आ जाए, और जो नीचे था क्या पता ऊपर आ जाए। पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फ्रीडम की क्रिएटिविटी रहती है यहाँ पे, क्रिएटिविटी की फ्रीडम रहती है कि अगर आप उन्हें कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है तो आप सोच सकते हो। उधर उधर भी नहीं सोच सकते, वहाँ पे सिस्टमैटिक कुछ नहीं ला सकते। अगर आप लर्निंग में आपका स्लो है तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हर कंपनी में ऐसे लोग हैं जो कि फटाफट सीख के आगे बढ़े, है ना, वो चीज़ है। अब ये किसके लिए अच्छा है? जिसको चाहिए एक्सपीरियंस, जिसके पास मल्टी मल्टी टास्किंग की एबिलिटी हो, ठीक है। देखो, हर आदमी एक टाइम पे एक ही काम करता है, कोई मल्टीपल काम नहीं करता। लेकिन मल्टीटास्किंग मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। काम एक ही बार में एक ही रहता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, एक बार में बहुत सारे काम कर लेते हैं। एक टाइम पे आदमी एक ही काम करता है, कभी भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल कौन सी होगी? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी, क्रिएटिव एजेंसी होगी, मीडिया बाइंग एजेंसी होगी, सोशल मीडिया की फर्म्स होगी। इनका भी सेम इंटर्नशिप है। फुल टाइम वाला पार्ट आता है इंटर्नशिप में, 15 से 20। फुल टाइम 20 से 30। ये इसके स्टार्टिंग के ना 5 साल बड़े स्ट्रगल कर लेते हैं। उसके बाद आपको ग्रोथ मिलती है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आपको एक अच्छी पोजीशन पे जाकर के लोग हायर करते हैं, ठीक है। यहाँ का 5 साल का एक्सपीरियंस जो दूसरे कंपनी का एक्सपीरियंस होता है ना, उससे बहुत बेटर, ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि आप यहाँ पे 5 साल में ना 100 इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर चुके हो। दूसरी जगह पे जाओगे, जैसे क्यूबिलो के पास जाओगे, तो आप 10 साल में काम करो तो भी आप क्यूब बेच पाओ। हाँ, फायदा उसमें यह है कि अगर अगली बार कहीं पे जाना है, तो कोई और कंपनी है जो सेम काम करती है, वो आपको तुरंत हायर करेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है। तो वो किसी ऐसे अनजाने को नहीं लेगी जिसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। जो एक्सपीरियंस है वही उसको लेती है। तीसरा, कि भाई क्रिएटर के साथ में काम कर सकते हो। क्रिएटर के साथ में काम करने का थोड़ा अपना दर्द है और अपना प्रॉफिट भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, उनका ना कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता। 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो रहता है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है वहाँ पे? इन्वायरमेंट बहुत क्रिएटिव होता है, नेटवर्किंग तगड़े से होती है। उसके बाद लेटेस्ट ट्रेंड्स, फ्लेक्सिबल आ रहा है, और अर्निंग का अच्छा पोटेंशियल। जैसे हमारे में एक बंदा है, मेरा दोस्त है, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंसर्स को ना डील ला के, और हर डील का 2% मिलता है। समझा क्या? वो डील कराएगा मतलब कि कोई कंपनी है उसके पास, वो कंपनी क्या बोलेगी, ये मेरा बजट है और इसमें ला के दो। हो जाएगा, ढूंढने का बात करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा, कहीं से शॉर्टकट निकालेगा। बात करने के बाद फिर एक अमाउंट आएगा, इसको देगा, इसने पोस्ट किया कि नहीं, पैसा पहुंचा कि नहीं, वहां से ये सब जो ताम झाम काम, बीच का जो काम है, वो यहाँ से वो हैंडल करेगा, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल है, एज अ क्रिएटर से ज्यादा अच्छा काम है। रीजन बताता हूँ क्या है। एक क्रिएटर का, जैसे मैं बताया, 4 साल मैक्स टू मैक्स उसका बिजनेस। तो आप अगर फ्यूचर चेंज भी कर सकते हो, और इसमें ना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब जैसे अभी देखना उसका हो गया, रणवीर अलाहाबाद के साथ में क्या हुआ पता चला?
जब उसने पॉडकास्ट किया था, एक इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ पे, एक इवेंट पे गया था वो समय राना की, पता है कि नहीं? तो उसके बाद क्या हुआ, उसका देखा कि नहीं? उसकी एजेंसी बंद हो गई, फॉलोअर्स कम होना चालू हो गए। तो वो रातों रात जहाँ पे एकदम चांद पे था, वो एकदम जमीन पे आ गया। अभी कोई भी इंसान ना अप फ्रंट जाके उससे एसोसिएट होना नहीं चाहता है। क्यों? लपेटे में आ जाएंगे जबरदस्ती का, जिसका कोई लेना देना नहीं है। एक काम करते हैं, तू रहने दे। कल तक जो मिलने के लिए लोग तड़प रहे थे, वो भी गाली दे रहे, चलो इतना काम नहीं करो। तो एक गलत स्टेटमेंट और, तो फंसा कौन? जो उसके साथ वाले। और अगर कोई ऐसा एजेंसी वाला होता हमारे टाइप का, इसका डूब यहाँ हटाओ, अगला पकड़ो। ठीक है, प्रैक्टिकली तो वही हुआ ना। सामने क्या हुआ, भैया सर बहुत गलत हुआ सर आपके साथ, उसको हटा के चलो अगला घूमते हैं। वो बताएंगे हम लोग ने, ये हमारी टीम थी, हमने इनके लिए भी काम किया है। वो केस के पहले, बस वो चीज चलती है। ठीक है। तो ये भी है, अगर आप कंटेंट में जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परमिशन चाहिए, बहुत सारा पंचायत चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे ये सारा एज ए क्रिएटर के पीछे देखो, हमको जो दिखता है ना कि यार क्रिएटर है तो बस वो वीडियो बनाता होगा, उसमें भी बहुत सी चीजें रहती है। उनको एक एचआर लगता है, उनको डेडिकेटेड टीम लगती है रेटिंग के लिए। जब जैसे आदर्श सर, वो एक एक वीडियो का मान लो 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है। तो क्या लगता है, एडिट खुद करते हैं? वो फ्रंट फेस में रहते हैं, एक बंदा चाहिए उनको साथ में हमेशा घूमने के लिए। मैं जहां भी जाऊंगा रिकॉर्ड कर, तो रहेगा ना लगने वाला वो तो। उसकी वजह कैसे काम करे? तो उसको अगर 10,000 रुपये नहीं दूँ, तो क्यों आपके लिए बैठेगा वो? और उसमें क्या है, टाइमिंग बहुत ज्यादा अटकी रहती है ना। आज मूड नहीं है, नहीं जाएंगे। वो भाई वो बोलेगा मैं तो रेडी बैठा, कोई इज्जत है क्या उसकी? नहीं है। मैं जाऊंगा तभी तो जाएंगे। अगर करेक्ट करेक्ट, हमारे यहाँ पे है 2-3 लोग। हाँ एकदम वही है, सही बात। अब हमारे यहाँ पे एक लड़का बताता, वो ना शूट पे आते हैं। तो इवेंट का शूट होता है, और इवेंट होता है रात को 1 बजे 2 बजे। तो स्टार्टिंग में वो लड़का एकदम खुश, क्योंकि जवान जवान है, बोला अब तो रात। पहले दिन गया, देख के उसके होश उड़ गए कि भाई इतनी लड़कियां आती है, इतने लड़के आते हैं, शादीशुदा वो लोग घूम रहे हैं करके। पहले कोई देखा नहीं था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन में एक लड़की ने उसको उल्टी कर दी। ठीक है, 2-4 दिन और गए, तो 1 महीने बाद ना वो ऐसा हो गया, नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ना उसको बत्ती पड़ी दोनों तरफ से। घर वाले अलग पकड़े, ये कौन सा काम है बेटा? ये काम कौन सा जो कि तुम रात के, तुम्हारा 12 बजे शुरू होता है? ठीक है। एज अ फैमिली कंसर्निंग है कि नहीं? हमारा बच्चा रात को घूम रहा है बाहर, वो चाहे काम ही हो लेकिन वो बाहर है। उसके बाद वो होने के बाद, जाने के बाद भी 10 चीजें और होती हैं। जैसे वो हो गया, अब वो आता है 4 बजे, निपटा के आया 4 बजे तक, अगले दिन फिर से ऑफिस, शेड्यूल पूरा बिगड़ गया। तो वो एक लाइफ में ऐसा पार्ट है जहाँ पे वो अभी चिल है, क्योंकि उसके साथ में पीछे कोई है नहीं। तो फिर वो बीवी अलग समझा देगी। ठीक है। इसके बाद आप किन के लिए काम कर सकते हो? जितने भी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बड़े लेवल पर काम करें, मिलियन वाले लोग हैं, उनके डीएम का रिस्पॉन्ड करना, उनके ईमेल्स चेक करना, उनके कोलैबोरेशन से बात करना, वो सब चीजें करा सकते हो। सेकंड, जो भी कंटेंट क्रिएशन हाउस होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं जहाँ पे दूसरे क्रिएटर का कंटेंट बना कर अच्छी क्वालिटी के, उनके लिए काम कर सकते हो। इसके बाद टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, एजेंसीज होती है, जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर को हायर करती है और उनको मैनेज करती है। उनके में पोस्ट किया जाएगा, हैशटैग किया जाएगा, कैप्शन किया जाएगा, सब कुछ। उसके बाद आता है इकोनॉमी स्टार्टअप वाले, जैसे कि एग्जांपल देख लो, बहुत से ऐसे कंपनी के ओनर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर। जैसे उसको देखियो, प्राइम नाम सुना, प्राइम? हम्म। नहीं नहीं नहीं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वही निकाल देते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट निकाल दिया, जैसे कि ब्लिंक, ब्लिंको निकाला था, परफ्यूम है, वो निकाल दिए। तो ये सब क्या है कि क्रिएटर की इकोनॉमी का ही सेटअप है। जैसे कि फ्लाइंग बीच ने निकाल दिया। ठीक है, अलग अलग ब्रांड निकाल दिया, आप उनके लिए काम करते हो, उनके ब्रांड्स के लिए काम। ठीक है, वो चीजें काफी अच्छी रहती है। अब एमएनसीज में अगर घुसना है, तो सबसे पहले समझो हमेशा, आपको वहां पर क्या क्या मिलने वाला। एमएनसी मतलब कौन कौन सी एमएनसीज? जैसे पुणे बेंगलोर जाओगे ना,
उनका ऑपरेशन बहुत लार्ज स्केल में होता है, 200-300 कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। जाते हो, बात करते हो, ठीक है, वो रहता है। अच्छी बात क्या है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो फील है वो आपको मिल जाएगा। टीम बेस्ड टास्क रहते हैं। तो ये एकदम अच्छा शटल काम है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो क्या पता बाहर के देश के हो, उनसे बात कर रहे हो, जो भी रहता है। एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है अपने को, प्रोफेशनल एनवायरमेंट मिल जाता है। लर्निंग का अच्छा खासा है। करियर में सिक्योरिटी रहती है, ग्लोबल नेटवर्क हो जाता है, आप किसी दूसरे देश के लोगों को जानते हो जाता है। अब वो किस किस के लिए अच्छा है, जिसको भी ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, जो भी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ जिसको चाहिए, ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड काम चाहिए, या फिर एक किसी ब्रांड के साथ में काम करना है, जैसे गूगल के साथ काम किया हमने, ये जो नाम चाहिए, ये अगर चलना ये चाहिए, तो आपको यहाँ पे घुसने से अच्छा रहता है। इसका रेट अच्छा है। इनिशियली स्टार्टिंग करोगे तो इंडस्ट्री 15,000, फुल टाइम 35, स्टार्टिंग का ये पैकेज रहता है, बाहर रहोगे काम करो। ठीक है, अगर आपको अभी चालू करना है सिंपल, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट। मतलब क्या, आपके पास क्या क्या स्किल है अभी के टाइम। इसके बिना जाओगे तो कहीं पे भी नहीं होगा, मार खाते रहोगे। आपको ही नहीं पता कि आपके पास स्किल क्या है, पहले वो समझो। सेकंड, रिसर्च करो कि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर है। मेरे को अगर सोशल मीडिया आता है, तो आपको हर तरह का सोशल मीडिया नहीं आता। हर कंपनी का नहीं बना। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि कंपनी जो बूट पॉलिश बनाती है, इसका आपको सोशल मीडिया मैनेज करना है। आप बताओ क्या करो। कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या बनाएंगे? बूट पॉलिश। आ रहा है समझ में कुछ? हाँ। तो आप सोचो कि भाई इस इंडस्ट्री में कंटेंट क्या बनाऊं, कितना क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी आप आपके इंडस्ट्री में है, तो आपको भी समझना पड़ेगा हर इंडस्ट्री आपके हिसाब से नहीं चलती, और आपको हर एक करने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने इंडस्ट्री देखो, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में। जैसे अगर आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है, आपको गाड़ियों का इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है, उसमें आपके पास 100 आइडियाज रहेंगे, आप उसी को इम्प्लीमेंट कर पाओ। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उस दर जाके काम भी करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है कि किस मार्केट में अभी ग्रोथ है, किस में नहीं है। बिना उसके करोगे दिक्कत हो जाएगी, फ्यूचर में दिक्कत जाएगी। ठीक है। इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे समझ में आएगी, अभी के टाइम पे बहुत सी कंपनीज बंद हो रही है। ठीक है, तो कौन सी कंपनीज बंद हो रही है? कौन सी कंपनी बंद हो रही है अभी के टाइम? बताओगे अभी? बताओ कौन सी कंपनी बंद हो रही है अभी के टाइम? कोई है? नहीं आ गया। आप अपने आजू बाजू देखो यार, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस मार्केट में अभी बचा नहीं है कुछ। सेचुरेशन आउट। एग्जाम्पल आप देखो, न्यूज पेपर की कंपनी। अभी के टाइम पे अगर एक न्यूज पेपर का आप खोलते हो, मार्केट थोड़ा सा, उसके बाद आप प्रिंटिंग का कभी खोल लो, कुछ बंद कर दो, कम हो गया। इसके अलावा अभी के टाइम पे ज्यादा ग्रोथ किस चीज में बताता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस पे अच्छा काम, एजुकेशन में अच्छा है। इनका ग्रोथ अच्छा है। कैसे? अभी के टाइम पे जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ बराबर चाहिए। ठीक है। खाना पीना इतना खराब हो गया है कि हमारे सबकी हेल्थ बॉडी में प्रॉब्लम तो जाती है। तो ऐसी चीजों को पकड़ो जहाँ पे आप और काम कर सकते हो। जैसे कि एक यहाँ पे कंपनी है, लोटस करके। ठीक है, लोटस। लोटस इंडो जर्मन करे कंपनी है, रायपुर में ही है। रायपुर थोड़ा आगे अंदर ही है। वो कंपनी आने वाले 5 साल में बहुत ग्रो करेगी।
ठीक है, ये ऐसी कंपनी है जो आने वाले टाइम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, लोग जाते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। तो ऐसा मार्केट देखो जो थोड़ा सा ग्रोइंग, जो आगे और अच्छा बढ़, क्योंकि देखो जैसे जैसे आईटी बढ़ते जा रहा है, लोगों को दर्द ही बढ़ता जा रहा है, एआई आ गए हैं, जॉब छूटेंगे, आदमी आदमी जाएंगे डिप्रेशन में, वहां से कौन निकालेगा? समझ में आया? तो उधर ध्यान दो, क्योंकि वो फ्यूचर है। अभी देखो जितने अभी के टाइम पे बता रहा हूँ, मेरा एक और बैच चलता है शाम को, जस्ट चालू हुआ है। उसमें अगर 8 बच्चे, 8 में से 6 को चश्मा है और 6 के 6 को माइग्रेन। वो हो गया। और बहुत बार क्या होता है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स जो ऐसे रहते हैं ना, वो आपके नर्वस सिस्टम को खराब, नर्वस सिस्टम खराब हुआ, फिर आपका बैक पेन हो जाएगा, बैक पेन से आपके सर में दर्द होगा, सर के बाद आपको माइग्रेन हो जाएगा, फिर हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, ये सब ना इमोशनली कनेक्टेड। तो अगर अभी ये होना ही होना, मैं बताऊं ना भाई, कौन सी क्लास में है? 8वीं क्लास में। उसको ही तो है, उसी को तो है, उसी को तो माइग्रेन है। वो के उसको माइग्रेन है, उसके साथ में लड़की जिसको भी माइग्रेन, मतलब पूरे बैच वाले को माइग्रेन है। एक दिन बैठे थे ऐसी क्लास में तो बोलते सिस्टम सर बंद करते थे, क्या बोले, नहीं इनको दर्द हो रहा है सर, क्या बोलो। तो साहब अभी जोशीले लोगों, तुमको तो उड़ के बैठना चाहिए, अरे हाँ बताओ बताओ टाइप का, नहीं यहाँ पे उनका सर दर्द हो रही है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है और चमक रही है। तो एक, फिर वो अब हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर है। ठीक है, तो वो चीजें बढ़ती जा रही है, तो उस सेगमेंट में बहुत अच्छा काम है। दूसरा एआई में एक अच्छा काम है, ठीक है, और उसके मैनेजमेंट वाला पार्ट अच्छा है। जैसे अगर रायपुर में शायद से पता नहीं खुला है कि नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट है, उसको अपन बोलते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी। उसमें क्या होता है, एक बंदा बैठा रहता है, बात कर, सिर्फ बात कर, आप बैठे रहोगे, आपके पास कोई आएगा, उससे बात करें, सिर्फ बात ही करें। हम्म। नहीं नहीं, वो तो दिखाता है, एक आता है ह्यूमन लाइब्रेरी, मतलब कि वो परमानेंटली एम्प्लॉय है वहाँ। क्या बहुतों को ऐसा होता है कि कोई है ही नहीं बात करने, उनके पास ऐसा है कि मतलब इंस्टाग्राम पर के फॉलोअर 20,000, बात करने के लिए कोई नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम। तो 1 to 1 बातें करने के लिए काफी ज्यादा जरूरत है। बड़ी में तो होता ही, छोटे में भी शुरू हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, जैसे हर बाहर ना, हर एक स्कूल में ना वो रहता है, साइकेट्रिस्ट। हमारे में तो नहीं होता था, लेकिन अब होता है। हाँ, लाइफ, लेकिन खैर मैं जितना जितना से मैं मेरा लाइफ कोच से मिला ना, वो खुद पागल है। सही में सर्टिफिकेट लेके बैठे, लेकिन उनको इतना गुस्सा आता है। आफरीन, आफरीन, वो उसकी बीवी, दोनों दोनों पागल लगते हैं। मैं मैंने ना जिस दिन उसको देखा ना फर्स्ट टाइम, मैं बोल रहा था ये गलत जगह पे आ गया, इसकी इज्जत कम ही होगी इसके बाद, बढ़ेगी तो। क्योंकि अभी तक ना, जैसे आफरीन को ना हम लोग, मैं बहुत पैसे दे उनके इवेंट्स में जाता था, पहले पुणे में होता था तो मतलब भाग गए। उसकी बीवी को देख के तो और लगे भगवान, ये बीवियां ऐसी होती तो शादी वादी नहीं करेंगे मेरे से। इतने बड़े आदमी को तुमने एकदम कछुआटा बना दिया है, तो फिर हम लोग तो क्या ही चीज है, खतरनाक चीज है। तो वो ये सब इंडस्ट्री में अभी जाके बहुत अच्छा ग्रोथ है, यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद एआई बॉट वाला काम अच्छा है, वहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाली कंपनीज है, वो अच्छी है। इधर पे जाओगे तो ज्यादा सेफ रहोगे, अभी जो पीछे पीछे जो चलते थे उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें आप ध्यान देना, सबसे पहले ना कंपनीज के रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज चेक करो, वर्क कल्चर समझो वहाँ का कैसा है, ग्रोथ कैसा है, और पेमेंट की हिस्ट्री क्या है, वो देखो। बहुत कंपनी ऐसी होती है, दिखती बड़ी बड़ी है, नहीं देती है, नहीं होता है। ठीक है, कभी काम करोगे हमेशा तो रखो, सबसे पहला काम क्या है, आपको चाहिए ऑफर लेटर, वो भी रिटर्न।
उसके बाद आपको अपना रोल पता होना चाहिए कि मेरा वहां पे काम क्या है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स कैसे हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, और एक प्रॉपर ग्रोथ प्लान कैसे है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ना, कभी तो अटक जाओ। ऑफर लेटर नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। अगर रोल नहीं पता हो तो फिर आप कुछ भी करते रहते, मेरे टाइप। समझ रहे हो? कुछ भी मतलब वो नहीं है, कुछ भी पता है इसको दे दो, ये कर लेगा, ऐसा वाला हो जाता है। तो वैसा मत करो। आपका एक रोल होगा, उस पर काम करो, ज्यादा बेटर। उसमें क्या है ना, आपको खैर दोनों के अपने फायदे हैं। जब जब आप सेकंड वाले पे रहते हो ना, तो आप क्या, आपको हर चीज आती है। तो आपकी आपकी डिपेंडेंसी कंपनी में बढ़ जाती है। अब कंपनी को ऐसा कि इसको अगर निकालना है तो मेरे तो, हाँ, मेरे को इसको हटाने के लिए चार लोग और ऐड करने पड़ेंगे। अब वो चार लोग ऐड करने से इसका पैसा बढ़ा देते हैं, ऐसा है सिस्टम। ठीक है, वो भी रहता है, बट स्टार्टिंग में एकदम एक से एक सवाल काम। पेमेंट अब कब पैसे मिलते हैं, कब नहीं मिलते, पूरा एक छुट्टियों का क्या क्या सीन है, वो सब पता होना चाहिए पहले से। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा दो, ये अप्लाई करना चालू करना पड़ेगा ना किस तरह से। हर दिन पांच पांच कंपनी के एचआर को कनेक्ट करो, हर दिन। लिंक्डइन को थोड़ा स्ट्रांग करो, धीरे 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 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है। ठीक है। अब देखो, रिज्यूम जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि गूगल हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई इंसान नहीं बैठता, वहाँ पे एक बॉट बैठता है। बॉट क्या है, इसके भी तो अगर उन्होंने ओपनिंग निकाली तो बहुत लोग भेजते हैं। तो उसमें ना जो चेकिंग करता है उसको अपन बोलते हैं एटीएस। ठीक है, एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। एटीएस का फुल फॉर्म भी होता है, समझो, ऑटोमेटिक टेस्टिंग रहता है। वो क्या करता है, आपके रिज्यूम को स्कैन करता है, और स्कैन करके बताता है कि ये रिज्यूम मेरे जो मैंने डाला है उसमें ये रिलेटेबल है कि नहीं। ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले जो आपका हेड सेक्शन रहेगा, आपका नाम डाल सकते हो, आपका प्रोफेशन डाल सकते हो, और नाम नंबर ये डाल देना। सेकंड आपको डालना पड़ेगा क्या, कि आपका ये टेम्पलेट भी बना हुआ है ना, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है। ठीक है। इधर पेन टूल ले रहा था, दिशा में था, रूंगटा का ले रहा था एक बार। तो छह बच्चे आए, छह के छह का सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आपने टेपा हुआ है यहाँ से। तो वो ये दो बार पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगी कौन लिख के लाया है, कौन उठा के लाया है, और कौन किसी से मिला जुलू के लिखते हैं। तो कोई भी फर्जी वाला काम मत करो, एक अच्छा रिज्यूम लिखो, मतलब अच्छा ऑब्जेक्टिव लिखो। ठीक है। क्या ही करना मैं बताता हूँ, देखो। आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट विद गूगल एंटी सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट विद गूगल, या फिर ऐसा सर्टिफाइड। ठीक है। फिर आपने इतना इतना ग्रोथ दिलाया हुआ है, और सीकिंग टू लेवरेज कॉम्युनिकेशन एनालिटिक्स फॉर ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ। ये आपको सब जगह पे नहीं मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि ये अलग से मैंने निकाला है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हो एग्जैक्टली, एकदम एक एक चीज, बस थोड़ा बहुत चेंज कर देना। जैसे आपने अपना ऐड का डाल देना, आपने वेबसाइट वेबसाइट का डाल देना, उस टाइप का। कैसा नहीं करना है, लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब टू गेन एक्सपीरियंस एंड ग्रो माई करियर। इसमें क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ खुद के लिए करा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि कंपनी को भी फायदा हो। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल सेक्शन में, जब भी आप ऐड करोगे हमेशा याद रखो कि आप अपने अपने जो टूल्स हैं उसको मेंशन कर रहे हैं। क्या क्या टूल आपको आते हैं, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म कौन से में काम कर सकते हैं, एनालिटिकल टूल में क्या क्या आता है आपको, और जो भी स्किल आपकी वो डाल। एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल एनालिटिक, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स मैनेजर, ये हो गया। सोशल मीडिया के अंदर ये डाल दिए। टूल्स में एhref, गूगल सर्च कंसोल, ये हो गया। डिजाइनिंग में कंटेंट, कैनवा, एडोब फोटोशॉप। कंटेंट में क्या क्या, वर्डप्रेस, मीडियम, कंटेंट सीएमएस डाल दिए। इन चीजों पे काम करो। उसके बाद आपको डालना है अपने प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट कौन से रहेंगे, जो आप लोग लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो इसलिए मैं 100 बार बोलता हूँ, समझना मुकेश भाई, क्यों बोलता था बनाओ 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 बनाओ, ताकि यहाँ पे आपको डालते बनो। ठीक है। जैसे क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, नाम क्या रखे, ड्यूरेशन कितना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमको लीड लेके आनी है, या फिर हमको अवेयरनेस करनी है। रोल क्या है आपका उसके अंदर। ठीक है। जैसे मान लो आपने मिलकर काम किया, तो आपने बोल दिया कि मैंने क्रिएटिव वाला काम मेरा था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने रिसर्च करी। सीधा बना दी नहीं, पहले मैंने रिसर्च करी। फिर मैंने ब्रांड गाइडलाइंस को समझा, फिर मैंने ब्रांड के हिसाब से अपने क्रिएटिव को चेंज करके उसमें ये चीजें ऐड की। ये, हाँ, हाँ, अकाउंट चेक किया। ठीक है, अब लिखना कैसा, कुछ इस तरह लिखना ताकि सामने वाला थोड़ा समझे उसको।
आदित्य भाई कैसे लिखते हैं? वर्क फॉर दिस कंपनी, हो गया। कुछ समझ ही ना है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा आपको रिज्यूम के अंदर। जैसे कि ये देखो, पढ़ के आपको थोड़ा मजा लगे यार, कुछ तो किया है इसने। जैसे इंस्टाग्राम ग्रोथ कैंपेन चलाया है जून 23 से प्रेजेंट तक। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज करना है मुझे फॉलोअर्स लोकल कैफे के लिए। रोल क्या है? कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कंटेंट डालना और कोई लाइक कमेंट कमेंट कर तो रिप्लाई करना। ठीक है। टूल क्या क्या यूज कर रहा है, रिजल्ट क्या क्या है? 1 से 5 साल लेके 3 महीने के अंदर 100 से लीड ला के दिए। 40% इंक्रीज इन एंगेजमेंट। 40% मतलब पता है कितना होता है? जहाँ पे आपके पास मान लो 3 लाइक आते थे, अभी वो मान के चलो 4-5 लाइक आ। समझ में? है वो उतना ही है, लेकिन वो समझ में आता। और डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगाओ साथ में, कितना इतना हुआ है करके, तो वो और अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? उसके बाद सर्टिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बार ग्रुप में भेज भी चुका है। जिस जिसने सर्टिफिकेट कर लिया है उसके लिए तो अच्छा है। लिंक्डइन पर डालो और उसकी लिंक मिलती है, वो लिंक को यहाँ पे अटैच कर सकते हो कि भाई ये करो। ठीक है, सर्टिफिकेट डलेगा तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर सीवी बना रहे हो तो आपका एजुकेशन डालना पड़ सकता है। इंटरेस्ट डाल सकते हो सीवी के अंदर ना, रिज्यूम के अंदर नहीं डालोगे, जैसे सीवी में डालोगे। इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा? अब अगर मुझे एटीएस फ्रेंडली बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कीवर्ड से काम करना। कीवर्ड जैसे क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग। जिसका भी जॉब प्रोफाइल है ना, उसके हिसाब से कीवर्ड निकालना, वही कीवर्ड को कहीं ना कहीं पे डालना चालू कर दो, ताकि एटीएस को समझ में आए कि क्या करना है। ठीक है। उसके बाद अगर कुछ कुछ अचीवमेंट्स को लिखना है, तो अचीवमेंट को क्वालिफाई भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब उसको क्वालिफाई कैसे करोगे? तो जैसे कि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मुझे इंस्टा मार्केटिंग आती है, आप भी यही बोल रहे हो, आप भी यही बोल रहे हो, लेकिन मैं क्वालिफाई कैसे करूँ? कि मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मेरे को आता है? हम्म। ठीक है, वो आपको दिखाना और ऐसा बताना है कि सामने वाले को समझ में आ कि आपको आता है। जैसे एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल बता, जैसे बैड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये रहा। मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट्स, डिड कंटेंट राइटिंग, हेल्प इन मार्केटिंग। ठीक है, काम तो खैर यही किया है, लेकिन इसको बोलने का एक और तरीका है। काम वही है ना, लेकिन यहाँ पे फिर डेटा है। और आपको अब सोचो, ये दोनों अगर रिज्यूम आते हैं, आप किसकी किसकी किस पे आप ध्यान दोगे? ठीक है, तो वैसा बनाना है। उसके बाद आपको ये कुछ कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, जैसे क्या? इम्प्लीमेंटेड, डेवलप्ड, ऑप्टिमाइज्ड, क्रिएटेड, मैनेज, एनालाइज, जनरेटेड, इंक्रीज्ड। ये डालोगे ना, ये वर्ड क्या होता है? एटीएस में आते हैं ना। एटीएस बताया, जैसे बताया मैंने, जो स्कैन करता है उसमें ये कीवर्ड्स। हाँ, तो ट्रैक करता है यार, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला आता है आपका प्रोफेशनल फॉन्ट। अब जिसको जो मन करता है ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एरियल और कैलिबरी करके फॉन्ट होता है, उसमें बनाओगे तो क्या होता है? काफी अच्छा रहता है। रीजन क्या होता है? इसके जो फॉन्ट होते हैं ना, इसका जो टेक्स्ट आता है ना, वो प्रिंटिंग में अच्छा आता है। ठीक है, बहुत बार आपने कोई ऐसा पतला सा कीवर्ड ले लिया तो क्या होता है, वो प्रिंटिंग में ना, वो जो पतली सी लाइन है वो आती नहीं। ठीक है, वो होता है दूसरा, फिर वो स्कैन में दिक्कत जाती है। ठीक है। जनरल जो साइज है वो 11 से 12 का है, साइज रहेगा। कंसिस्टेंट स्पेसिंग अपार्ट रहेगा, जो कि हमेशा गलत करता है हमारा भाई। उसकी स्पेसिंग कभी नहीं रहती। उसका रिज्यूमे ओपन करके देख लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, उसी की रिज्यूम की कर लेते हैं। क्या नाम है उसका? आदित्य। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आ गया, फोटो आ गई। ठीक है, अब ये फोटो में भी इन्होंने क्या रखा हुआ? ठीक है, फोटो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, फोटो अच्छी लग रही है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, न्यू इंटर। क्यों डालना है ये सब?
क्यों बताने कि मैं न्यू इंटर्न हायर करने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, वहां पे उसके बाद अबाउट मी आई कंसिडर माई सेल्फ। अब देखो माई सेल्फ में बीच में क्या है, बेस है। माई सेल्फ एक ही वर्ड होता है, ये माई सेल्फ का मतलब अलग होता है। माई सेल्फ और माई सेल्फ, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस हो गया। आई कंसिडर माई सेल्फ अ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्डरली पर्सन। ऑर्डरली पर्सन क्या होता है? मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एनहेंस माई वर्क एक्सपीरियंस एफिशिएंटली। अब देखो मुझे बात बताओ, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? एज अ बिजनेस ओनर आप इसके इस सेंटेंस को पढ़ो और आपको क्या फील होगा वो मेरे को बताओ। समझ में आ गया? ये आदमी को पहले निकाल दो, क्योंकि वो खुद देख रहा है कि मेरे को कहाँ में होगा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो खुद ही बता, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। तू सही बता, तू क्या है? तू रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तू पता है क्या है? तू सेल्फिश। ठीक है, आपका रिज्यूम से आपकी पर्सनालिटी जज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नंबर डाल दिया एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को एक बात बताओ कि इसमें क्या समझ में आया? हम्म, करेक्ट। उसका काम मैं बताऊँ, उसका काम मेरे को पता क्या काम। जो रूप ये है ना, एक ये है वाटिका बोले तो, एक लॉन लॉन टाइप का, नहीं नहीं, रूप की शायद से लॉन वाला है, लॉन मतलब लॉन टाइप का रहता है। उसमें कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उसी जगह मैनेज करता है। रूप केश वाटिका, पक्का? ठीक है। अच्छा अच्छा, ये वही वाला है। ठीक है। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटर, एडिटर, इंस्टाग्राम हैंडलर। अगर इसी को ढंग से लिखता कि मैंने क्या किया, अब इसमें लिखता कि इंडस्ट्री लिख देता, और लिख देता कि यहाँ पे ये एनजीओ है, तो और इम्पैक्ट बढ़ जाता। भाई तूने एनजीओ के लिए काम किया, अच्छा आदमी। ठीक है, यहाँ यहाँ पे बिगड़ गया, यहाँ पे जो करा है वो बिगड़ गया। ठीक है। अब देखो इसमें से इसने क्या किया, ये बोल्ड रखा है, लेकिन इसमें आप स्पेसिंग का समझो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे टिक भी करके 24 से लेकर दिसंबर तक काम किया। क्या ये काम किया? इवेंट कोऑर्डिनेटर, सेल्स एंड एक्टिविटी मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव, कंडक्ट इवेंट, ठीक, स्टैंड अप, इसमें ये सब करा। ठीक है, अब देखो इसका ये शुरू हुआ, ब्रैकेट शुरू हुआ, खत्म कहाँ है? नॉर्मल तो है, लेकिन वो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? ठीक। कहाँ पे? हाँ, स्पेलिंग गलत है ना वो, मतलब ग्रामेटिकली गलत है। हाँ हाँ, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे स्पेस। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, यहाँ पे अब देखो उसने क्या किया है। उसका जो मेन काम है वो क्या है? सेल्स का। तो इसने इसके अंदर अच्छा खासा सेल किया हो। तुमको मैं अलग ये करके दिया, मैंने 4 लाख का बिजनेस के 2 दिन के अंदर। सामने वाला खुश, मैंने कहा भाई ये सेल्स वाला आदमी अच्छा है। इवेंट में किया तो क्या हुआ, सेल्स कर सकते, बुलाओ उसे। अब क्या हो रहा है? अरे ये तो फर्जी है, आप लिख के ही नहीं दे पा रहे कि आप करते क्या हो, अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नीचे आ गए। ठीक है, पेटल भी कर रहा है। अब ये देखो, तू ये भी कर रहा है, तू ये भी कर रहा है। ठीक है, अब इसको क्या लिखना था पता है आप?
कंपनी के अंदर लिखना था, कंपनी के अंदर ये क्लाइंट से लेकर, ये जो पार्ट लिखा है ना उसने, उसको लिखना था कंपनी नाम, उसके बाद लिखना था कि क्लाइंट्स, ऐसा। क्योंकि ये उसका वही साल है ना जब उसने जॉब वहां पर करा, इसने कंपनी का नाम दिया जिसके लिए ये काम किया। समझ में आ रहा है? उस स्पून मीडिया का नाम कहीं लिखा ही नहीं इसने, ऐसा। या सिंपल यहाँ लिख देता क्लाइंट्स वर्क विथ, सॉर्टेड। इसके बाद ये आ गया, देखो स्पून मीडिया, अब ये देखो स्पून में लिखा है एडिशन, सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, अब ये देखो, ये जो सेगमेंट है, ये इसका पार्ट है कि अलग? ये क्या है? हाँ, ये क्या है लेकिन आखिर, ये है क्या? ये तो क्या खत्म करना चाहते हैं आप? ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या होता है, इसके बाद आपका समझ में आता है कि आप ये जो लिख के रखे हो वो तो गलत है। आप रेस्पॉन्सिबल तो नहीं। ठीक है, पढ़े समझ में आ रहा है? क्यों? करेक्ट, ये हो गया अलाइनमेंट, देखो। ठीक है, कुछ मैनेजमेंट में नहीं आ, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो, अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में आता है मैनेजमेंट स्किल। पूजा आपके और हंसी लिख देगा मैं। नहीं, वो यूजी के अंदर ही आता है। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल, क्रिएटिविटी, नेगोशिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, कन्विंसिंग एबिलिटी, गुड एट। क्या मजा आती है? कन्विंसिंग एबिलिटी का मतलब किधर क्या हो गया? हो गया मतलब कि पहले में लिख लो कि मैं खा सकता हूँ, फिर से लिख दो मुझे खाना अच्छा लगता है, तीसरे में लिख दो कि मैं खाना अच्छा अच्छा खा लेता हूँ। मतलब तो एक ही, मैं हाथ घुमा के भी खा सकता हूँ। एक ही चीज को घुमा फिरा के 4 बार क्यों ले, और मैं चम्मच से भी खा लेता हूँ। इसलिए तो मैंने स्कूल में काम किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर आपने डाला एजुकेशन। ठीक है, ये देखेगा नहीं, उसको उसको लिख के भेजेंगे कि तू देख करके। अब तू, ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पे डाल दिया इसको। ठीक है, पहली चीज मैं को ये, मैं देखते हुए भगा दूंगा, क्यों? यहाँ का कोई, ये पूरा का पूरा यहाँ से खत्म। ठीक है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये हेडिंग है कि क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, ये इसने लिख के रखा है, ये अच्छा है, ये कहाँ डालना था इसको? इसको ये यहाँ डालना। ये देखो, ये सब मैंने खुद ही लिख के दिया ना उसमें, ये सब मेरा खुद का लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डाला था उसको। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद वो चाह रहा है कि कोई इसको इंटर्न रखे भी डिजिटल मार्केटिंग। कोई सेंस बना रहा है रिज्यूम? ठीक है, अभी आपको इसके आगे क्या करना चाहिए? ठीक है, पहली बात तो अपना रिज्यूम आपको हर बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज में आप अप्लाई करें। अगर किसी को सोशल मीडिया के लिए चाहिए, तो आपका रिज्यूम के अंदर सोशल मीडिया पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। मैंने ये की, ये भी लिखो, मेंशन ये भी करो, लेकिन सोशल मीडिया में क्या क्या वो बता। ठीक है, इसके लिए बेस्ट कंपनी कौन सी होगी? जो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है इवेंट्स के लिए। तो इसको ये देखना है कि मैं यहाँ पे जा सकती हूँ कि वहां पे को पैसा ज्यादा मिले, मैं काम भी करूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो।
दोनों संभाल सकता हूँ अकेला। ठीक है, ये हो गया। अब ये रेज्यूम पढ़ के कोई भी बोलेगा कि भाई बाद में, ठीक है, ये अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन ना उसको ढंग से पोर्ट्रे करने में इसको इशू जा रहा है। तो जो जो गलतियां भाई ने करी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हेडिंग रखेंगे, बुलेट पॉइंट्स को यूज करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजोगे, ठीक है। क्या क्या चीजें नहीं करनी, सबसे पहला फैंसी फॉन्ट्स, मल्टीपल कलर वाला यूज नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं चाहिए अपने को, मल्टीपल कॉलम्स मत बनाओ, लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखो, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैंने सैंपल बना के रखा है, वो आपको मैं पूरी कोई फाइल शेयर कर दूंगा, आपको देख लेना, ठीक है। नाम आ जाए ना, यहाँ पे आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, यहाँ पे नाम डाल दो, डिटेल आ गया। प्रोफेशनल समरी के अंदर क्या क्या चीज आएंगी देखो, प्रोफेशनल समरी, टेक्निकल स्किल, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, इंटरेस्ट, ये रहेगा। क्या क्या अवॉइड करना है, लॉन्ग पैराग्राफ अवॉइड करो, ठीक है। और सिंपल की फोकस करना है और अचीवमेंट दिखाना है। जेनरिक स्टेटमेंट नहीं देना है, जैसे क्या, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, ठीक है। पर स्पेसिफिक रहो, नंबर्स को शोकेस करो, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मत डालो, ठीक है। फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो, जैसे भाई के में फॉर्मेटिंग का पूरा तहस नहस हो रखा है। सबसे पहले जब भी जाओगे, तीन चीजें, ये जो कुछ चीजें हमेशा याद रखो। सबसे पहले स्पेलिंग गलत मत लिखो कभी भी, ग्रामेटिकल चेक मत भूलना मत कभी भी कि भाई ग्रामेटिकली मैं कितना गलत जा रहा हूँ। फॉर्मेट चाहिए कंसिस्टेंट, मतलब कैसा, जो फॉन्ट टेक्स्ट यूज किया, हेडिंग में अगर 14 रखा है तो हर जगह हेडिंग 14 रखे, यानी कि 12 14, मतलब जब मन कर रहा तब बदलो, जैसे इसलिए जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट है वो अपना हट गया। कॉन्टैक्ट डिटेल बराबर रखो, लिंक्स अगर अटैच कर रहे हो तो वो प्रॉपर काम होनी चाहिए। एटीएस कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पे आपने क्लिक किया वो जा रहा है, ठीक है। फाइल का नाम जब आप भेजोगे सामने वाले, जैसे कि अगर मैंने, देखो ये फाइल मेरे पास आई है, ब्लैक मॉडर्न प्रोफेशनल रिज्यूमे 2024, क्या है नाम सर, फिर मैं रिज्यूम जब सेव करोगे आप अपने नाम का डालोगे, जैसे कि मैंने डाल दिया मिस पीडी और 2024, समझ में आ जाएगी मिस पीडी का रिज्यूम है, ये अपडेटेड है 2024 के लिए हिसाब से अपडेट करके रखा हुआ है इसको। तो वैसा अपना रिज्यूम को बिल्ड करके रखोगे, ना कि बस जब मन किया जैसा मन किया डाल दिया, ठीक है। हमेशा ट्राई करो 2 पेज के अंदर हो जाए, इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेटेड देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद बहुत बार लोग क्या करते हैं, आपसे कवर लेटर मांगते हैं, मतलब भेजने से पहले एक लेटर जाता है, वो वाला भी मांगते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ध्यान देना, जो भी रहेगा ना अपने स्किल्स में आप ऐड करते जा रहे हो, उसको अपने उसमें ऐड करते रहो, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज करो, जो आपका रोल है उसको ज्यादा फोकस पे रखो, ठीक है, उधर काम करो। ऑनलाइन बिजनेस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलेगा। ये तो बाकी मेरे प्रोग्राम का पार्ट, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा आपको शेयर कर दूंगा, इसको जाओ, इसको देख के अपना रिज्यूम को बिल्ड करो, सैंपल्स दिए हुए हैं इसके अंदर ही, उसको एग्जैक्ट भी छाप लोगे तो भी चल जाएगा। देखो सिंपल ऐसा बना है ना, टेक्निकल स्किल, प्रोजेक्ट्स जो जो किए हुए, सर्टिफिकेशंस क्या है, एजुकेशन क्या, इंटरेस्ट क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको कैनवा में बनाना। आप सिंपल एक डॉक्यूमेंट पे उठा लो, उसके अंदर वर्ड में बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही बनना चाहिए, ठीक है। सही बनाओ, ज्यादा बेटर। अगर फोटो नहीं है तो फोटो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार फोटो नहीं भी लगती। अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे गूगल गूगल फोटो नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, फोटो नहीं लेते वहाँ, एमएनसी से फोटो नहीं लेते, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको रिज्यूम बिल्ड करना है, बाकी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। आया समझ, समझ में? आप अपना बनाओ, मेरे को शेयर करो, मैं आपको नंबर भेज दे रहा हूँ, आप उनसे आज ही उनको मैसेज करके उनसे कनेक्ट करना। मैं क्या थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ बातचीत करना, बट मैंने उनको बता के रखा है कि मेरे एंड से एक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी आप लोग सबके सब बैठ के क्या करोगे, पहले तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन रेडी रखो और उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप दो को छोड़ के बाकी जितने भी लोग, इनको जाके इंटरव्यू दिलाना है, ठीक है। वो चीज, दूसरा, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये जो हमने 3 महीने में किया, लोग उसको 6 6 महीने में करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ज्यादा जानते हैं, इसका मतलब ये कि उनकी छुट्टी है बीच में, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने इनका देखा, कोर्स देखा था एक और, वेब फ्रेम और वीडा का देखा। हाँ, तो वो क्या है, 1 डे छोड़ के, मतलब आज पढ़ेंगे, कल छोड़ेंगे, फिर तो अगर आप वहाँ पे
तो उस हिसाब से हमारे को भी 6 महीने का हो जाता है। वहाँ पे 1 घंटा है और 2-2 घंटे पढ़ते हैं पर डे बेसिस। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैसा बैच है। बहुत बैच ऐसे हैं कि 1.5 घंटे में हो जाता है, बहुत का 2 घंटे में होता है। तो वो डिपेंड करता है बैच किस टाइप का। तो वो इशू नहीं है। जितना भी पढ़ चुके हो ना उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करोगे तो काम बन जाए। ठीक है। अभी मेन गोल क्या रखना है कि आपको जाना है इंटर्नशिप के लिए। अब इंटर्नशिप के लिए कहाँ पे जाओगे वो चालू करना, सर्च करना। ठीक है। 2-3 इंक्वायरी आई हुई है, मैंने ग्रुप में डाल सके एक, है ना। 2-3 और भी आई है, मैं से मंगा देता हूँ। वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तब तक एक क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करो। क्वेश्चन ये है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप अपना